नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज़। दोस्तों, आज हम सराय सिकंदर में जो नारायण सागर हरि की प्रवास कुटिया बनी हुई है, आज वहां पर आए हुए हैं। दोस्तों, ये जो प्रवास कुटिया है वो संबल चंदूसी मार्ग के बीच में यहाँ सराय सिकंदर पड़ता है, वहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों, ये प्रवास कुटिया किसकी है और ये प्रवास कुटिया कैसे बनी, उसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर भजन भी होते हैं नारायण सागर हरि के। दोस्तों, आज यहाँ पर प्रवास कुटिया पर आए हैं, कुछ महापुरुष भी हैं, उनसे भी हम यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे कि प्रवास कुटिया कैसे बनी और किसकी है। तो उन महापुरुषों की जुबानी क्या कहते हैं वो उनसे अब पूरी जानकारी लेते हैं। चल दोस्तों, आज ये प्रवास कुटिया देख रहे होंगे आप, ये प्रवास कुटिया है जो कि नारायण सागर हरि परमात्मा ने बनाई हुई है, परमात्मा की बनाई हुई है, जो कि यहाँ लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी हुई हैं। उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि ये किस तरीक़ा से प्रवास कुटिया यहाँ पर बनी और कैसे बनी और कौन सी सन में बनी, ये भी जानकारी लेंगे। और लोगों की यहाँ के जो महापुरुष हैं उनकी कितनी श्रद्धा है यहाँ पर जुड़ी हुई, वो भी पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ कुछ महापुरुष भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर हरि के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नारायण सागर हरि जयकार। हाँ जी। ये यहाँ पर जो आप गेट पर बैठे हैं वो किसी ने बैठा ले या मतलब सेवा कर्म कर रहे हैं? यहाँ भैया बैठे हैं, सेवा कर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको कोई तनख्वाह मिलती है? हाँ। नहीं, हमें तनख्वाह कोई नहीं दी, हम तो अपनी सेवा में लगे हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाखरपुर बेहतरी के रहने वाले हैं। अच्छा, कब से यहाँ पर आपका आना हो रहा है? हम जब से प्रवास कुटिया बनी है, ये 12-13 साल हो गई हैं। 11 से बनी है, 12 से बनी है, तब से यहाँ आने चालू हुआ। यहाँ जो प्रवास कुटिया बनी हुई है, क्या मान्यता है यहाँ पर? यहाँ जब धराधाम पर परमात्मा आए हुए हैं, बहादुर नगर परमात्मा आए हुए हैं, उन्हीं की जरिया से यहाँ प्रवास कुटिया बनी है। अच्छा, ये परमात्मा कौन है? यहाँ किसकी ये प्रवास कुटिया बनी हुई है? ये परमात्मा नारायण हरि परमात्मा कहते हैं और वो ही हैं, धराधाम पे आए हुए हैं। ये प्रवास कुटिया किसकी है? ये तो मतलब प्रवास कुटिया यहाँ तो कमेटियों ने बनाई है। ये तो अच्छा, कमेटियों ने, जो यहाँ के कमेटी रहने वाले हैं, जो यहाँ खाने की व्यवस्था भेजते हैं, यहाँ रहने हैं आदमी, उन्होंने खाने की व्यवस्था भेजते हैं, उन्होंने बनवाई है प्रवास कुटिया। दोस्तों, ये जो यहाँ के जो महापुरुष थे उन्होंने बताया कि यहाँ जो नारायण सागर हरि की प्रवास कुटिया है और यहाँ जो महापुरुष रहते हैं उन्होंने ये प्रवास कुटिया बनवाई थी। कुछ ही क्षणों के लिए यहाँ पर महापुरुष आते हैं और नमन करके अपना माथा टेक करके चले जाते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं वो भी पूरी हो जाती है। यहाँ के महापुरुषों से हमें जानकारी मिली। दोस्तों, और भी यहाँ महापुरुष अंदर हैं प्रवास कुटिया में, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, क्या कुछ बताते हैं प्रवास कुटिया के बारे में और सत्य के साथ के बारे में और नारायण सागर हरि के बारे में, जो कि और क्या उनके जीवन में ऐसी क्या फ़ायदा हुआ, क्या परेशानियों से क्या निवारण हुआ, वो भी हम पूरी जानकारी लेंगे। चलते हैं दोस्तों प्रवास कुटिया में की तरफ को। दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो प्रवास कुटिया बनी हुई है, यहाँ महीने में हर संडे को, हर इतवार को यहाँ पर भजन भी होते हैं, जो कि नारायण हरि के नाम के भजन होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि सेवादार भी बैठे हैं, कुछ भाई महापुरुष भी बैठे हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, ये जो भजन हो रहे हैं वो सिर्फ नारायण हरि परमात्मा के भजन होते हैं, यहाँ के लोगों से हमें जानकारी मिली। दोस्तों, यहाँ के जो महापुरुष आए हुए हैं, जो बैठे हैं, उनसे भी हम क्या पूछते हैं नारायण सागर हरि कौन है और क्या मतलब कैसे उनकी प्रवास कुटिया बनी। कि जो सेवादार हैं, महापुरुष हैं, जो प्रवास कुटिया पर आए हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं नारायण सागर हरि के बारे में, क्या उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी और क्या उन्हें फ़ायदा हुआ, वो भी हम जानकारी लेते हैं। यहाँ के जो महापुरुष आए हैं, यहाँ पर जो सत्य का साथ होता है, यहाँ पर इस समय प्रवास कुटिया पर हर महीने में हर संडे को, हर इतवार को यहाँ पर भजन होते हैं, वो भी सिर्फ नारायण सागर हरि के होते हैं। यहाँ के महापुरुषों से हमें जानकारी मिली और उनकी भी हम जुबानी लेते हैं। देखो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मचौली के। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। अच्छा, यहाँ जो प्रवास कुटिया है बनी हुई, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? करीबन ऐसे मानो सन 2007-8 से आ रहे हैं। 7-8 से? हाँ, बनी हुई सन 2012 में। अच्छा, यहाँ पर आपको आने से क्या फ़ायदा हुआ? अरे फ़ायदा क्या, फ़ायदा ही फ़ायदा है, घाटे क्या चीज़ का है। फिर भी ये प्रवास कुटिया किसकी बनी हुई है? नारायण सागर हरि।
दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी महापुरुष हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं इस प्रभास कुटिया के बारे में, जो कि सराय सिकंदर में बनी हुई है। ये जो सराय सिकंदर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट संभल तहसील यहाँ की चंदोसी पड़ती है, और ये जो प्रभास कुटिया बनी हुई है संभल चंदोसी मार्ग पर बनी हुई है। दोस्तों और भी यहाँ जो महापुरुष आए उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं, क्या यहाँ पर आने से उनकी क्या मनोकामनाएं पूरी हुई। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी यहाँ पर जो आप प्रभास कुटिया पर आए हुए हैं, क्या सोच समझ कर आए हैं, क्या आपको क्या फ़ायदा हुआ और क्या आपने माना? हमने ये देखा कि हमारे जीवन में बचपन से ही 7 साल की उम्र से ही कोई प्रेत आत्मा लगी हुई थी। जब 3 बच्चे हमारे लड़के हो गए तो कहने लगा हमसे कि जो है बाहर निकल मारने पर। फिर परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि की शरण में आने से ही हमें मुक्ति मिली, और हमारे शरीर के जो प्रेत आत्मा है वो निकल के भागने लगी। जो आप बता रहे हैं भूत प्रेत, हाँ। जो भी आत्मा था, हाँ, वो कब से लगी हुई थी? हमसे कम से कम 7 साल की उम्र से बताता था वो। अच्छा, कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ? कहीं से फ़ायदा ना हुआ। मुर्गा बकरा भी कटवाए, जो है साधु संतों महात्माओं के वैसे जो डोरी डंका भी सब करवा के देख। फिर फ़ायदा कैसे हुआ? परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि की चरण शरण में आने से ही हमें लाभ हुआ। ये कहाँ मिलेंगे अगर ढूंढना चाहें तो? ढूंढना चाहें तो घट घट में है ये परमात्मा नारायण साकार हरि, हर जगह हैं। लेकिन जो ठीक हुए वो कहाँ से ठीक हुए? यहीं से ठीक हुए। कहाँ, कौन सी जगह से? ये जगह का कोई नाम तो होगा? प्रभास कुटिया सराय सिकंदर, यहीं से ठीक हुए हम। अच्छा, क्या किया था यहाँ पर जो ठीक हो गए? सेवा कर्म आने जाने से ही यहाँ हमारी आत्मा को संतुष्टि मिली और हमारा फायदा हुआ। यहाँ जब आप बता रहे हैं भूत प्रेत का साया था शरीर के अंदर, और वो ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका। क्या किसी ने कोई डिमांड करी यहाँ पर आकर के? ना, किसी ने कोई डिमांड नहीं, कोई रुपया पैसा? कोई रुपया पैसा नहीं, अच्छा। कोई रुपया पैसा नहीं, और ठीक हो गया? ठीक हो गया आज, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, दिल्ली का ये भूत प्रेत का भी साया था शरीर के ऊपर, और वो बिल्कुल पूरी तरीक़ा से अब ठीक है, स्वस्थ हैं, और किसी बात की कोई मतलब अब इस समय कोई परेशानी नहीं है, और वो भी बिना पैसे के, बिना ढोंग पाखंड के। जो बताते हैं कि मुर्गा बकरा भी चढ़ाया उन्होंने, लेकिन ठीक होने में नहीं आ रहे थे। जो आज यहाँ पर जो लोगों की श्रद्धाएं हैं, उन श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर नारायण सागर हरि ने उनके ऊपर कृपा की, और बिल्कुल आज स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है। कितनी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, और यहाँ पर लोगों की श्रद्धाएँ अटूट श्रद्धाएँ हैं, और यहाँ पर आने से भी बिना पैसे के निःशुल्क फ़ायदा होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने संत महापुरुष महात्मा लोग आए हुए हैं, और भी यहाँ के लोगों से हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं। जी नमस्कार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये जो आपने इस नाम का उद्घोष किया है, वो किसने नाम प्रकट किया? ये नाम जो नारायण साकार हरि ने दिया है, इसका जाप करो, उससे ही कल्याण होता है। अच्छा, आपने जो जाप करने के लिए बोला है, कितनी बार इस नाम को लेना चाहिए, कितनी बार इस नाम से कृपा होती है? नारायण साकार हरि का नाम चलते फिरते बैठते उठते जब आपका मन करे तब लो। अच्छा, क्या कृपा होती है इस नाम से? कृपा ये होती है, जब नारायण साकार हरि इस पृथ्वी पर धाम पर आए थे सन 1999 में प्रभु बहादुर नगर आए थे। हमें पता चला कि यहाँ पर कोई नारायण सागर हरि धाम पर आ गए। हमारे गांव में चर्चा होती थी, हम काम करने वाले व्यक्ति थे। हमें पता चला कि नारायण सागर हरि आ रहे हैं बहादुर नगर। हमारी अचानक घरवाली की तबीयत ख़राब हो गई। हमने काफ़ी इलाज कराया, उनकी तबीयत सही नहीं हुई। फिर हमारे गांव पड़ोस क्या तबीयत में क्या ख़राब हो गया था? मतलब कोई क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, वो बताइए। दिक्कत ये थी, ना तो वो खा रही थी ना कुछ पी रही थी। ऐसा समझ लो कि उनमें आज मरने वाली हैं, कल मरने वाली हैं। फिर कैसे फ़ायदा हुआ? फिर हमें हमारे पड़ोसी बोले कि भाई इसमें है तो कुछ है ही नहीं, चलो सत्य के साथ में ले चलो। तो मैंने कि चलो चलते हैं। सन 2004 में सत्य का साथ हुआ आगरा। किसका हुआ सत्य का साथ? नारायण सागर हरि का। तारीख 4 तारीख थी उस दिन, सन 2004 4 तारीख थी, और रामलीला ग्राउंड में सत्य का साथ हुआ था। हम अपने गांव हमारा गांव है पतरहुआ चंदोसी के पास, हम वहाँ से हमारे गांव से बस गई थी, तो हम अपने घरवाली को लेटार के ले गए थे। जब आधा अलीगढ़ आया था तो हमने अपनी घरवाली, मैं तो सो गया था, मैंने अपनी घरवाली से पूछा कि कैसी तबीयत है, बोली कि सही है।
मेरे दिमाग का जो है प्रदूषण वहीं हट गया। मैंने कि ना कोई दवाई दी है ना कोई गोली दी है, जी इनकी तबीयत कैसे सही हो गई। फिर हम आगरा गए थे। आगरा जहाँ पे प्रभु का सत्य का साथ हुआ था, वहाँ पे जाने से हमने उन्हें लौट के आए। लौट के आने के बाद जैसे ही अलीगढ़ आया ऐसे ही तबीयत ख़राब हो गई उनकी। ऐसी तबीयत थी तैसी तबीयत हो गई उनकी ख़राब। हमने सुनो तभी अब फिर हम जो है सत्य के साथ में आते रहे जाते रहे। हमारी घरवाली की आज बिल्कुल सही है और वो सत्य के साथ में लगातार आती हैं। क्या नाम है आपका? राम किशोर। कौन से गाँव रहते हैं? पतरहुआ। यहाँ से प्रवास कुटिया से सराय सिकंदर जो बनी हुई है वो यहाँ से कितनी दूरी है? वहाँ यहाँ से 20 किलोमीटर। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी किलोमीटर दूर से यहाँ पर जो यहाँ के जो भक्त हैं प्रवास कुटिया जो नारायण सागर को मानने वाले हैं वो काफ़ी किलोमीटर दूर से यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी श्रद्धाओं के अनुसार यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। और यहाँ अब जो उनके अंदर जो बीमारियाँ हैं घुसी हुई वो ठीक हो रही हैं यहाँ पर, वो भी बिना पैसे के निःशुल्क। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरीक़ा से यहाँ पर नाम का उद्घोष हो रहा है। जो यहाँ नारायण सागर हरि परमात्मा ने बता दें कि ये नाम का उद्घोष किया और यहाँ पर हर व्यक्ति के घट घट में इसका नाम का वास है। दोस्तों यहाँ जो और भी संत महात्मा हैं, महापुरुष लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं इस प्रवास कुटिया के बारे में, क्या कहते हैं। जी नमस्कार। हाँ बताइए सर। जी यहाँ जो प्रवास कुटिया है यहाँ पर आपका कैसे आना हुआ? यहाँ हमारा आना हुआ, हमने सत्य को समझा, सत्य को पकड़ा है, सत्य को हम देख रहे हैं। यहाँ सत्य है और सत्य के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? नरौली के रहने वाले हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? चंद्रपाल नाम है। अच्छा आपके जीवन में क्या ऐसी परेशानी आई, क्या ऐसी घटना घटी जो आपको यहाँ पर आना हुआ? क्या आपने चमत्कार देखा यहाँ पर जो आप एकदम से दौड़े चले आए? हमारे जीवन में पहले हमें तमोगुण था, दादागिरी में रहना चाहते और शराब में और मीट में सब अपनी रुतबा दिखाना चाहते सबके लिए। जब हम सत्य के साथ में आने के बाद हमने सत्य को समझा, बोले यार सत्य के अलावा और हमारा यहाँ है नहीं कुछ। हमने सत्य को समझा, सत्य को फिर हमने पकड़ लिया सत्य को और हम सत्य में शुरू हो गए। क्या है ये सत्य? सत्य परमात्मा है भाई। कहाँ रहते हैं ये परमात्मा विश्वास में रहते हैं। मेरा विश्वास है कि परमात्मा है। अच्छा ये प्रवास कुटिया जो आप आए हैं यहाँ पर कब बनी है यहाँ पर? जी 12 में बनी। अच्छा इसका जो प्रवास कुटिया नाम रखा है वो प्रवास कुटिया ही नाम क्यों रखा है? कोई अन्य नाम भी तो रख सकते कि दूसरा नाम, जैसे आश्रम है या बहुत और भी नाम रखते हैं, इसका नाम प्रवास कुटिया ही क्यों रखा है? यहाँ नारायण हरि का प्रवास है। यहाँ प्रवास यानी परमात्मा रहते हैं। अच्छा आश्रम में एक संत महापुरुष रहते हैं और जो प्रवास यहाँ रखा है कि जो परमात्मा अपना प्रवास करते हैं, यहाँ रहते हैं, वास करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे, आप महापुरुषों की जुबानी सुन भी रहे होंगे कि उनके अंदर कितने अवगुण भरे हुए थे, लेकिन आज नारायण हरि के शरण में आने के बाद उनके अवगुण उड़ चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, पूरी तरीक़ा से नष्ट हो चुके हैं। क्या इसके जो आपके अंदर जो अवगुण थे क्या किस तरीक़ा से ख़त्म हो गए और क्या किसी ने कोई चार्ज लिया? ना, हमें आने जाने से ही, सिर झुकाने से ही हमारा सब खत्म हो गया। और भी यहाँ के जो महापुरुष हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये प्रवास कुटिया आप यहाँ से बाहर से दिखाई दे रही होगी, आपको देख रहे होंगे आप प्रवास कुटिया, ये प्रवास कुटिया साइड से नज़र आ रही होगी। और यहाँ के जो महापुरुष हैं अंदर, और यहाँ भजन भी हो रहे हैं नारायण सागर जी के, वो भी हम देखते हैं। बहनें इसमें भजन कर रही हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं। महापुरुष हैं अंदर आ चुके हैं प्रवास कुटिया में, जो नारायण सागर जी की प्रवास कुटिया बनी हुई है, उनसे भी उनकी जुबानी पूछते हैं, क्या कुछ बताते हैं अपनी जीवन के बारे में और नारायण हरि के बारे में, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आ जाओ जी। नमस्कार। नमस्कार भैया जी। ये आपका यहाँ जो प्रवास कुटिया पे आना हुआ, किस तरीक़ा से आना हुआ, क्या श्रद्धा लेके आए हैं आप? भैया जी प्रभु जी के प्रति मेरी श्रद्धा है, वो हमेशा अच्छी राह हमें जीने की बताते हैं, उन्होंने अच्छी राह हमें बताई है। बस इसी आस्था के साथ, और जो हमारे मन में मनोकामनाएं होती हैं और जब हम श्रद्धा रखते हैं उनके प्रति तो वो पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए हम आते हैं यहाँ पे। ये जो दर है यहाँ प्रवास कुटिया, ये किसकी बनाई हुई है? ये प्रवास कुटिया जो हमारी कमेटी है यहाँ पे, जो यहाँ की कमेटी बनाई गई है, उन कमेटी के जो उसमें मेंबर रखे गए हैं और उन सारे मेंबरों ने कुछ अपना धन इकट्ठा करके एक प्रवास कुटिया बनाई है। अच्छा यहाँ आने से क्या फ़ायदा मिला आपको? क्या देखिए यहाँ आने से बहुत लाभ होता है। सबसे पहले तो हम जो
मतलब हम कहीं गंदी जगह बैठते थे, अब अच्छी जगह आकर बैठते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सब लोग अच्छे विचार लेके आते हैं। तो अच्छे विचार में जब हम अच्छे विचार हम व्यक्ति वहाँ पहुँचेंगे तो हमें अच्छे विचार उनके अपने प्रकट करेंगे, वो भी हमसे अच्छे विचार प्रकट करेंगे। तो यहाँ पे अच्छाइयाँ होती हैं, यहाँ बुराई का कोई नाम नहीं होता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम कादरपुर से रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार प्रभाकर है। अच्छा, आपको क्या लाभ मिला है यहाँ पर आकर? भैया जी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लाभ ही लाभ है, घाटे का तो कोई सौदा ही नहीं है यहाँ पे। कब से जुड़े हुए हैं यहाँ पर? मैं सन 2000 से जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन से प्रभु जी यहाँ पे आए थे पमासा में, उसी दिन से ही जुड़ा हुआ हूँ। आपकी श्रद्धा पूरी है जी। दोस्तों, यहाँ पर देखो महापुरुषों की ज़बानी हमें सुनने को मिला कि उनकी जो श्रद्धा है नारायण साकारिणी में अटूट श्रद्धा है और बहुत ही सच्चे मन से मानने वाले यहाँ महापुरुष हैं। और भी यहाँ महापुरुष हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं नारायण जी। नारायण साकारिणी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला चंद्रसी का हूँ, मोहल्ला चुन्नी खुर्जा गेट का रहने वाला हूँ। और मैं यहाँ प्रभास कुटिया का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ की जो सेवा समिति है हमारी, मानव सेवा समिति, उसी के द्वारा सारा यह कर्म होता है। दोस्तों, यहाँ जो प्रवास कुटिया जो सराय सिकंदर में बनी हुई है, संबल चंदूसी रोड मार्ग पर, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं रमेश चंद जी बता रहे हैं, उनके क्या विचार हैं वो हम विचार सुनते हैं। उनकी ज़ुबानी क्या कुछ बताते हैं नारायण साकारिणी के बारे में, क्या उन्हें घाटा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो पूरी जानकारी यहाँ प्रवास कुटिया पर आज उनसे लेते हैं। जी, यहाँ पर आपका किस प्रकार आना हुआ और कैसे आप यहाँ सत्य के साथ में जुड़े? नारायण साकारिणी से कैसे लगन लगी आपकी? मैं भैया सन 2003 से और 4 की शुरुआत में जुड़ा हूँ। मुझे लगभग इतना समय हो गया और मैं अब मेरे घर में परेशानियाँ रहती थी बहुत, और परेशानियों की वजह से मैं परेशान था। कहीं मैं मंदिरों में भी जाता था और भी पूजा स्थल पे भी जाता था। और क्या नाम है, पहले भगत को भी देखना दिखाना भी था। उसके बीच में जब परेशान हो गए, डॉक्टर को दिखाया, मेरी पत्नी की बीमारी परेशानी आई थी। उसी समय यहाँ सराय सिकंदर में आते थे प्रभु जी। तब उस समय किसी ने मुझे बताया कि तुम नारायण साकारिणी परमात्मा सराय सिकंदर आते हैं। जब सराय सिकंदर आते हैं तो मुझे किसी ने बताकर और यहाँ लाने की कोशिश करी, तो मैं यहाँ पर आया था। तो एक बार में ही सर झुकाने से मेरे अंदर के जो विकार थे, विकार जैसे कि शराब पीना, सिगरेट पीना, और क्या नाम है, गुटखा भी खाता था, मैं शराब भी पीता था, मांस भी खाता था, परंतु एक बार मात्र सर झुकाने से ही मेरे सारे विकार ख़त्म हो गए। और जब विकार ख़त्म हो गए तो मैंने सोचा कि अद्भुत ऐसा क्या हुआ कि खाली सर झुकाने से ही मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया ये। उसके बाद मेरी पत्नी का भी जो परेशानी थी वो भी धीरे धीरे सही होने आ गई। जब सही हो गई वो, तो मेरा जो दम पे दम विश्वास बढ़ता गया। जब विश्वास बढ़ता गया तो एक दिन मुझे जो है मन में और ज़्यादा जिज्ञासा जागी इस कर्म को करने की। जब कर्म को करने की जिज्ञासा जागी तो मैं कर्म पे ही कर्म करता ही गया और आगे बढ़ता गया। और उसी बीच में नारायण साकारिणी परमात्मा का कर्म कराने के लिए महीनों के लिए हमें प्रोग्राम मिलते थे। तो महीनों के प्रोग्राम करने में यहाँ पे होता क्या था कि धर्मशाला नहीं मिल पाती थी, हमारे घर मकान छोटे थे, उसमें उनकी संगत नहीं रुक पाती थी नारायण साकारिणी की। तो इसीलिए नारायण साकारिणी ने कहा कि भाई कोई व्यवस्था बनाओ, अपनी व्यवस्था बनाओ जिसमें हम लोग आके रुक सकें। तब साहब हमारी कमेटी ने ये प्रवास कुटिया की जगह अपने आपस में इकट्ठा करके धन और ये प्रवास कुटिया की जगह खरीदी। उसके बाद कुछ समय के बाद यहाँ पर 2 कमरे बनाए और कमरे बनाकर यहाँ पर रहना सहना शुरू किया। उसके बाद प्रभु जी का आना जाना शुरू हुआ। फिर प्रोग्राम हुआ यहाँ पे। प्रोग्राम होने के बाद में फिर उसके बाद में नारायण साकारिणी की कृपा हुई तो ये पूरी प्रवास कुटिया बनाकर हमने यहाँ पर खड़ी कर दी। आज यहाँ पे जब प्रभु जी आते हैं, जब भी आना होता है तब यहाँ पर रहने के लिए महीना रुके, 2 महीने रुकते हैं। जब वो चले जाते हैं फिर उसके बाद यहाँ 4 से 10-20 सेवादार रहते हैं, वो सेवा में यहाँ पे लगे रहते हैं। बात आती है कि फ़ायदा क्या हुआ। दुनिया फ़ायदा ही चाहती है, कोई प्रभु का भक्त बनना नहीं चाहता।
प्रभु का कोई प्रेमी नहीं बनना चाहता। बस जो चाहता है वो पूछता है संसार में लाभ क्या हुआ। लाभ अगर बूझे तो साथ संगत ये मान कर चलिए कि इतना बड़ा लाभ है कि हमारे मन को शांति मिलती है कि जब हम हरि का नाम लेते हैं तो उस शांति से ही हमारे लिए सब कुछ मिल जाता है। बुरे बेकार छूट जाते हैं। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। यानी संगत में यहाँ आने से हमारे सारे विचार खत्म हो गए, बेकार खत्म हो गए। और हमें क्या चाहिए भाई साहब, हमारे लिए तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। तो प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। आप देख रहे होंगे जो यहाँ के मानव सेवा समिति के जो अध्यक्ष थे यहाँ के प्रभास कुटिया के, उन्होंने कितने सुंदर विचार थे। क्या यहाँ पर कोई जो व्यक्ति आते हैं, क्या उनसे कोई रुपया पैसा या कोई यहाँ पैर छुपाई या दान पात्र लगा हुआ है? दान पात्र यहाँ कोई लगा हुआ नहीं है। हमारी कमेटी ही इतनी सक्षम है हरि की कृपा से कि हमारी कमेटी जो चाहें वो कोई कर्म होता है, हम एक आवाज़ निकालते हैं कि भाइयों हमें ये कर्म कराना है, तो उसके लिए हमारे कमेटी के महापुरुष वो ही इतना धन कर देते हैं कि आप कोई भी कर्म अपने आप हम करा लेते हैं। हमें यहाँ दान पात्र लेने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ लिया जाता है, ना नारायण साकार हरि परमात्मा का धाम है हमारे बहादुर नगर, ना वहाँ कोई दान पात्र नहीं लिया जाता है, दान नहीं लिया जाता है, कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता है। कहीं भी कोई पूरे संसार के अंदर जहाँ भी प्रभास कुटिया या हमारे आश्रम बने हुए हैं वहाँ कहीं भी 1 रुपये का कोई चढ़ावा नहीं दिया जाता है। और हमारे नारायण साकार परमात्मा ने यहाँ कोई धन नहीं लगाया, केवल उनका तो एक नाम निकल गया, एक शब्द निकल गया, उस शब्द को हम लोग पकड़ लेते हैं और उस शब्द के सहारे चल लेते हैं, तो सारा काम हमारा हाथों हाथ हो जाता है। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई चढ़ावा है, ना कोई चंदा है। कभी कोई कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, पूरे शहर के अंदर, चंदोसी के अंदर, संबल के अंदर कोई ये नहीं बता सकता कि किसी से 1 रुपया जो जुड़ा हुआ नहीं है उससे लिया हो और यहाँ प्रभास कुटिया में लगाया हो। कोई बता दे, अल्लाह के अगर हमारे सामने कह दे साहब हमने 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, हम किसी का भी कुछ यहाँ पे दान पात्र नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। केवल हमारी कमेटी इतनी सक्षम है हरि की कृपा से कि हम सब कुछ अपने आप कर लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण मान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। दोस्तों आप देख रहे होंगे एक एक बात में उनकी कितनी सत्यता है, कितनी अच्छे तरीक़ा से ईमानदारी से जो बता रहे हैं उसमें कोई भी झूठ नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं खुद यहाँ पर देख रहा हूँ। दोस्तों और भी 1-2 सवाल और करते हैं उनसे। जी आपको यहाँ जो नारायण साकार हरि हैं उनके बारे में कैसे पता चले कि ये ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं? कैसे इस आपको कैसे ज्ञात हुआ? हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि जब हम दर दर भटक रहे थे तो कोई काम हमारा वहाँ नहीं संभल पाया, और यहाँ मात्र एक बार सर झुकाने से हमारे जो काम ना बिगड़े हुए थे वो काम संभल गए। तो भैया तो ये तो अपने आप में बुद्धिजीवी जब पहचान लेगा कि सर झुकाने से ही हमारे सारे बेकार, हमारे सारी बुराइयाँ सब ख़त्म हो गई, और उसके बाद हमारी विचार बदल गए। जब विचार बदल गए तो भैया परमात्मा ही बदल सकते हैं, आदमी की किसी के बस की बात नहीं है। किसी का बेटा शराबी है, वो लाख कोशिश करता है कि मेरा बेटा शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। किसी का बेटा जुआरी है, वो सोचा कि लाख बार कहेगा जुआ छोड़ दे, जुआ छोड़ दे, पर तो नहीं छूटा। मैं भी कभी शराबी था तो मैंने भी कोशिश करी मेरी शराब छूट जाए। मेरे पिताजी ने कोशिश करी, मेरे भैया ने कोशिश करी, परंतु किसी की बात से नहीं माना। और मैं जब यहाँ आया तो एक मात्र सर झुकाने से ही मेरा सारा बेकार छूट गए। तो और इससे बड़ी और कौन सी बात होगी? फिर कौन सी पहचान परीक्षा करें परमात्मा की कि परमात्मा को महसूस करें, कि परमात्मा को एहसास करें? अरे हमने एहसास किया है, परमात्मा को महसूस किया है, तभी तो परमात्मा मान बैठे हैं और माने हुए हैं। यहाँ पर अगर कोई संत महापुरुष, कोई भी व्यक्ति यहाँ संसार का कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आ सके तो किस तरीक़ा से आ पाएगा यहाँ? अरे यहाँ आने के लिए कोई टिकट नहीं लगती है। कहाँ जगह आ पाएगा? जो कि यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लोगों की मतलब बिगड़े हुए काम यहाँ बन जाते हैं, तो व्यक्ति कैसे आ पाएगा यहाँ पर? भैया सराय सिकंदर चंदोसी संबल मार्ग पे है ये, वहाँ हमारी प्रभास कुटिया बनी हुई है। यहाँ किसी का प्रचार नहीं है,
हम तो केवल एक ही बात कहते हैं, आपका मन करे तो आप कभी आकर देखो अपने विचार लेके, अपने विचार लेके। अगर आपके विचार नहीं बदलें, आपके विचारों में परिवर्तन नहीं हो, तो एक बार आने में कोई बुराई नहीं है। कोई पकड़ा तो जाकर नहीं ज़बरदस्ती, और आप आओगे तो आपका स्वागत यहाँ होगा उस तरीक़ा से होगा जिस तरह से एक आने वाले अतिथि का होता है, और आपका स्वागत करेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक नींबू का प्रसाद मिलता है। आप नींबू का प्रसाद पीते ही तुम्हारे अच्छे से अच्छे विकार ख़त्म हो जाते हैं, बुरे से बुरे विकार। और क्या है, इसके यहाँ पर आने के बाद कुछ हम तो प्रसाद पिला देंगे आपको, आपसे लेंगे कुछ भी नहीं। यहाँ तो दिया जाता है, लिया कुछ नहीं जाता है। दोस्तों, यहाँ के जो मानव सेवा समिति के जो प्रवास कुटिया के जो अध्यक्ष हैं, उनके आपने विचार सुने होंगे। जो नारायण शाकाहारी के जो प्रति कितने सुंदर विचार थे और अटूट विचार थे, किस तरीक़ा से उनके अंदर अवगुण भरे हुए थे, जैसे शराब के और मांस के, वो आज सारे पूरी तरीक़ा से नष्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आज उनके जीवन में मंगलमय हो रहा है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। ये जो दर है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस दर पर यहाँ के जो महापुरुषों से हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर किसी बात की कोई भी चंदा चढ़ावा, फूल बत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कुछ किसी बात का कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पर। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर हर संडे को यहाँ पर बहनों द्वारा जो नारायण शाकाहारी का नाम का उद्घोष होता है और नारायण शाकाहारी के नाम का यहाँ भजन होते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी किलोमीटर दूर से यहाँ बहनें भी आई हुई हैं। जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर भजन कर रही हैं और नारायण हरि के नाम का उद्घोष कर रही हैं कि आपको हम दिखा रहे हैं कितनी काफ़ी तादाद में, काफ़ी संख्या में यहाँ पर संगत आई हुई है। और किस तरीक़ा से नारायण हरि के नाम का जो नारायण हरि यहाँ पर प्रवास कुटिया बनी हुई है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरीक़ा से उस जो नारायण हरि परमात्मा है उनके नाम का उद्घोष हो रहा है। यहाँ पर हर संडे को, महीने में जो संडे इतवार पड़ते हैं, शनि रविवार पड़ते हैं, हर रविवार को यहाँ बहनों द्वारा नारायण शाकाहारी के नाम का भजन होते हैं। और यहाँ पर किसी बात की कोई भी फूल बत्ती, अगरबत्ती, धूमबत्ती और दान पेटी नहीं लगी हुई है। सिर्फ नारायण हरि के नाम का निःशुल्क यहाँ पर चर्चा होती है और भजन होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे कुछ बहनें हैं, उनसे उनकी जुबानी भी हम सुनेंगे, क्या कुछ कहती हैं, उनके जीवन में क्या सुधार आया, क्या विचार हुए उनके भी, वो भी हम पूरी जानकारी लेंगे। बताया था कि हर महीने में हर संडे को यहाँ पर सत्य का साथ होता है और यहाँ पर नारायण हरि के नाम के भजन होते हैं। दोस्तों, कुछ बहनों से, यहाँ की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बताते हैं, क्या उनके जीवन में क्या फ़ायदा हुआ और किस तरीक़ा से कितनी ईमानदारी से वो नाम लेते हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार। 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 यहाँ पर आपका जो सत्य का साथ है, यहाँ पर प्रवास कुटिया पर किस तरीक़ा से यहाँ आना हुआ, मतलब क्या कृपा हुई जो यहाँ प्रवास कुटिया पे आप आई नारायण हरि के दर पर? नारायण परमात्मा हरि की कृपा है। क्या कृपा हुई? अच्छी कृपा है, बढ़िया कृपा है, अच्छा भलो हो गया। आपके जीवन में क्या ऐसा हुआ जो कि मतलब आप यहाँ पर सत्य के साथ में जुड़ी, नारायण हरि से यहाँ के दर पे आई? बहुत खूब कागदा सुख शांति मिला यहाँ के आने से। अच्छा। हाँ। इस समय आपने जो यहाँ पर इस दर पे कुछ मांगने के लिए आई हैं या अपनी श्रद्धा के अनुसार आई हैं? कुछ मांगने के लिए आए हैं, परमात्मा के लिए आए हैं। कौन है दोस्तों? यहाँ कुछ और भी बहन जी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। यहाँ जो नारायण हरि के दर पर आप आई हैं, क्या मन में अपने भाव लेके आई हैं? हमारा तो सब कुछ भाव, हमारे तो नारी हैं, परमात्मा घर चला रहे हैं। आपके जीवन में क्या फ़ायदा हुआ जो आप यहाँ पर? जब हम सत्य के साथ में जुड़े नहीं थे तो मतलब कि हमारे जीवन में बहुत समस्या थी और देवता को मानते थे हम, 9 देवी बरती भी रहे थे दोनों, मतलब पति जी हमारे और हम भी दोनों लोग। फिर उसके बाद में 9 दिन के बाद में हमारा लड़का था एक, वो ख़त्म हो गया और हवनी वगैरह कराया था, कन्या बिठा ली थी। उसके बाद में फिर हमारे घर वाले भी पागल हो गए थे, हम भी पागल हो गए थे, जहाँ तक उखेड़ने के लिए पहुँच जाते लड़का के लिए। इतनी समस्या आई थी, जहाँ तक गिर जाते वो भी और हम भी। जब हमने कही अब जब वे जुड़े थे हम नहीं जुड़े थे, तो हमें ऐसी होती थी, कहते मांस मदरा नहीं खाया करो तुम, हमसे बोलते कि मतलब कि मांस मदरा, तो हम खाते थे वो नहीं खाते थे, तो कहते ये सही नहीं है। तो ऐसी चलती रहती हम में लड़ाई झगड़े। फिर उनकी तबीयत खराब होने के बाद हम बहादुर नगर धाम लेके गए थे हम उनके लिए। तो हम
फतेहपुर समसोई, जिला संभल। यहाँ से कितना पड़ता है सराय से? प्रवास कुटिया से तो कितने किलोमीटर है? पता, काफ़ी किलोमीटर है। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे ही हम हो गए थे तैसे ही हरी जी ने हमारी गोद भर दी थी। हरी जी ने हमारा लड़का 1 साल के अंदर अंदर हमारी झोली में हमें वापस दे दिया था। ऐसे किया था हरी जी ने, कर लो अपना तुम्हारा लड़का, ऐसे करके दिया था हमें। तब से हरी जी ने हम पे कृपा करी है। दुनिया छूट जाए पर हरी जी न छूटेंगे। पर हमारे दोस्तों, यहाँ ये प्रवास कुटिया की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को नवजीवन 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।